एक लड़की थी, उसको यूट्यूब की वीडियो बनाने का बड़ा शौक था। वो चाहती थी मैं कहीं न कहीं पे कामयाब हो जाऊँ। मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती, वहाँ पे उसके मालफ़ीन भी बहुत ज़्यादा थे। चाहती थी कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, लेकिन उसे कोई कामयाब नहीं था होने देता। 2020 में उसने चैनल बनाया, 2021 में, 22 में, 23 में, लेकिन मालफ़ीन ने उसका चैनल बंद करवा दिए गए। लेकिन कहते हैं ना, जिनके साथ खुदा होता है वो कहीं न कहीं किसी मंज़िल पे पहुँच ही जाते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये खुशी मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कैसे हैं शेयर आप करनी सब थी। लोग। यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ अपने मायके और मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है। मैंने आप लोगों को बताना था कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई। यकीन करें काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मसले में थी और टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैंने अकाउंट चेंज किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। 6 दिन के बाद मुझे पेमेंट रिसीव हुई है और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर से बात की थी, क्योंकि जब अकाउंट चेंज करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। थोड़ा सा ना मुझे वैसे भी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे आगे मैसेज आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा कोई मैसेज नहीं था यार 21 को ना। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो मैं ना कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी यूट्यूबर हैं ना सबसे बात करती हूँ। मैंने सबसे बात की, उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ दिन लगेंगे और आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। लेकिन यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पेमेंट टाइम से आ गई थी। और अभी मैं जा रही थी अपने मायके, क्योंकि जब मेरी पहली पेमेंट आई थी ना, वो आते साथ ही मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में दे दी थी, क्योंकि हमारे सर पर लोन बहुत ज़्यादा था। और मैंने आप लोगों को बताया ना 3.5 से 4 लाख रुपया लोन है हमारे सर पे। और जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो भी पता नहीं कितना लोन है, मुझे नहीं पता, लेकिन हस्बैंड ने आज तक मुझे नहीं बताया। अभी मैंने आप लोगों के साथ खुशी शेयर करनी थी, वो खुशी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जी मैंने आधा किलो का मिठाई का ये वाला डब्बा ले लिया है, ये मैं वहाँ पे जाके ओपन करूँगी। एक ये आधा किलो का डब्बा ले लिया है और एक ये मैं इनके 2 डिफरेंट शॉप्स उधर से बेकरी से लिया और ये डिफरेंट बेकरी से लिया ना। मुझे पता नहीं अब ये भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है। मैं किसी को ये नहीं कहती कि दोनों की अच्छी नहीं है, दोनों की बेस्ट है। तो बस मैंने ये वाला अपने फार्म पे भेजना है। छोटे भाई मेरे ज़्यादा फार्म भी रहते हैं, उनके मुलाजिम वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग दूध लाते हैं, डेयरी फार्म है उनका। ये वहाँ पे भेजूँगी और ये 2 जो डब्बे हैं ना, ये मैं अपने घर लेकर जाऊँगी मायके। अभी फ़ाहर गया हुआ था ट्यूशन और हस्बैंड भी गए हुए थे शॉप पे, तो मैंने कहा कि चलें मैं आपको कॉल करूँगी ना, तो फिर फ़ाहर को भी ट्यूशन से ले आइएगा और फिर हम चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कपड़े इस्त्री करने लगी थी, साथ मैंने अपने जागर निकाली। मैंने कहा हमारे ना बाहर मेरे मायके के बाहर ना बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ पे ना बंदा थोड़े से वॉक कर लेगा, क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट आऊँगी, तकरीबन 10-11 बजे आऊँगी। तो बस मैं ना कपड़े जल्दी से इस्त्री करती हूँ। मेरा ये दिल करता है कि आज मैं ये वाले कपड़े पहन के जाती हूँ। ये मैंने 1 से 2 दफ़ा पहने हैं, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया, तो आज मेरा दिल करता है कि पर्पल को छोड़ के ना आज ये वाले कपड़े पहनती हूँ। बस मैं जल्दी से कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। कपड़े इस्त्री कर लिए मैंने और अभी मैं थोड़ा सा लाइट सा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं अगले दिन अपनी आंटी के घर गई हुई थी ना, तो मैंने जितना भी मेकअप था ना सारा इस बॉक्स में रख दिया। मैंने कहा बाहर सामने ना चीज़ें फ़ौर ख़राब करता रहता है, तो चलो इसके अंदर से निकालते हैं। अच्छा, मैं ना मिस रोज़ का फाउंडेशन लगाती हूँ, और जो मुझे बाहर से आई थी ना ये वाली, ये मेरी एक सब्सक्राइबर लेकर आई थी USA से। ये ना मेरे फेस पे सूट नहीं की, पता नहीं क्यों, तो ये मैं बहुत कम लगाती हूँ ये वाली ना। और ये वाली फिर मैं अभी लगाने लगी थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और अभी बस चलते हैं। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को थोड़ी सी लुक बता देती हूँ। ज़्यादा नहीं, मैंने लाइट सा मेकअप किया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने ऊपर AC भी लगाया हुआ, लेकिन पसीनो पसीन हुई हूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब की इनकम आई थी ना, आते साथ ही लग गई है। पता है कैसे हुआ है? पहले ना मैं सेविंग करती थी और मैं सोचती थी कि चलो बिल जो है ना वो किसी तरीके से निकालूंगी, लेकिन इस दफ़ा पता है क्या हुआ है? सुबह मैं सोई हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ आई है, कहती हैं आपका बिल आ गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे कितना आया है? कि 5,000 और कुछ रुपये ना हमारा बिल आया है। 5,000 रुपया वो बिल वालों को दिया है, उसके बाद 2,000 रुपये की ये मिठाई ली है, और 5,000 रुपये मैंने अपने हस्बैंड को देना था, क्योंकि उनका मैंने ना लिया हुआ। बाकी पैसे बचे हुए हैं ना, वो भी मेरा दिल है, वो भी मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि यार वो हमारे लिए लगे हुए हैं और हमारे लिए वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी ना किचन की शॉपिंग भी करनी है, वो भी आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना वो चाय पीने वाला जो कप है ना वो नहीं है। कारी सब आते हैं सुबह, तो एक ही कप में ना चाय देती हूँ, तो मुझे भी ना अजीब लगता है। तो मेरा दिल है कि अभी उधर से मैंने कप लेकर आने हैं, और किचन की जो शीट है वो चेंज करनी है। सब कह रहे हैं डिस्टेंपर करवा लो, लेकिन डिस्टेंपर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, क्योंकि मुझे हस्बैंड की कॉल आ गई है, कहते हैं कि जल्दी से आप आ जाओ शॉप पे, और फिर मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ, क्योंकि बाहर मगरिब की अज़ान होने लगी है। रेडी हो गई हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी ये लगा लेती हूँ। शॉप पे लेकर जानी है, ये दर्जन को कपड़े देने हैं। उसके बाद इसमें मैंने मोबाइल और ये वो रख लिया है, ये मिठाई के डब्बे हैं। और बिल्कुल बस मैंने सिंपल ही लाइट सा मेकअप किया, चादर लिया, और अभी यहाँ से मार्क्स उतारती हूँ। ये मार्क्स आज मेरी अम्मी होती ना तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो खुश माँ होती है ना वो कोई नहीं हो सकता। तो ये मेरी सेकंड पेमेंट थी, और इतनी दुआएं मांग के इतनी दुआएं मांगी है। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना लिया है। और यकीन करें कि अब मैं चाहती हूँ कि हर औरत को कमाना चाहिए। मुझे ना काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, मैं एक को रिप्लाई देना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे एक ही मैसेज आता है कि आप प्लीज़ ये बता दें कि हमने आपको ये चीज़ भेजनी है, ये चीज़ भेजनी है, हमारे पार्सल रिसीव कर लें, पार्सल रिसीव कर लें।
तो मैं एक एक करके सबके मैसेज देख रही हूँ। किसी ने हेयर ऑयल भेजा है और किसी ने जो घर में कपड़े स्टिच करती हैं वो भेजे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ना सबके मैसेज चेक कर लूँगी और सबके पार्सल भी रिसीव कर लूँगी ना। मैंने आपको एड्रेस देना है, काफ़ी सारे मैंने पार्सल होल्ड किए हुए हैं जो कह रहे हैं आप ही हमें एड्रेस सेंड करें, हमने आपको पार्सल भेजने हैं। तो उन्हीं का मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ना मैं जब भी फ्री होंगी ना तो मैं आप सबके मैसेज पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छा, उसके बाद जी मैं आ गई थी इधर अपने हस्बैंड की शॉप पे और फिर ना हमने कहा कि चलो चलते हैं, हमें ना बाइक पे छोड़ाएँ। तो कहते हैं पैदल चले जाएँ। मैंने कहा नहीं, मेरी और अम्मी का जो घर है ना वो बिल्कुल 5 मिनट के वक्फे से, लेकिन अगर बाहर वाली साइड से जाए ना, जैसे पहाड़ी वाली साइड सारी नज़र आती है, तो वहाँ से जाए ना तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। लेकिन हमारे घर की इस साइड से जाए ना तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। और आपको पता है मैंने ना जो पिछली दफ़ा पेमेंट ली थी ना, तो मैंने अपने घर वालों का मुँह नहीं था मीठा करवाया किसी का भी, और बस मैंने वो पैसे जो थे ना अपने हस्बैंड को दे दिए थे क्योंकि उस टाइम उनको ज़रूरत थी और इस टाइम पे भी उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि चलो यार एक दफ़ा कोई एक बिज़नेस चल पड़े ना तो फिर ये यूट्यूब भी बंद हो जाए या कोई वीडियोस का मसला भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक साइड बिज़नेस होना चाहिए। हम 30,000 से कैसे मैनेज करते हैं ये सिर्फ मुझे पता है, और फिर भी मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देते हैं, कोई ना कोई सबब बना देते हैं। अल्लाह ताला सब बरकत देने वाले हैं। मैं यकीन करें कि मैं ना जैसे 30,000 में मैनेज करती हूँ, इस तरह मुझे कोई लड़की करके दिखाए या कोई बंदा करके दिखाए नहीं होता मैनेज। आप कहते हैं ना एक बच्चे के भी खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, कारी सब की फ़ीस और बेशुमार आगे पीछे वाले खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अगर किसी की शादी पे भी जाना है तो मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने पहले पता होना कि किसी की शादी आनी है या किसी की आ रही है, तो तब मैं कपड़े लेकर स्टिच करवाती थी। जब अम्मी होती थी ना तो वो मुझे खुद ही कपड़े सिलाई करवा के भेज दिया करती थी। अब तो मैं इधर एक ही शादी पे 4-4 दफ़ा सूट पहनती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ। उसके बाद जी ये मैं चाहती हूँ एक औरत के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। आप चैनल बनाएं, लगातार 1 महीना पूरा मेहनत करती रहें। ये किसी से शाउट आउट ना लें, मेरे से भी शाउट आउट ना लें। आपके चलो 1-2 व्यूज़ आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, लेकिन यकीन करें शाउट आउट लेने से आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। मैंने कितने लोगों से शाउट आउट मांगा था, लेकिन यकीन करें अपनी मेहनत से ही आप रंग लेकर आते हैं। और उसके बाद मैं अपने मायके आ गई थी। आते साथ ही जो मेरी छोटे वाली भाभी हैं उन्होंने आते साथ ही मुझे पानी दिया, और मैं यहाँ पे ईसा से इतना दिल उदास हुआ था, तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए थे मैं अपने मायके नहीं थी ना गई। तो मैं जब आके बैठी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्बस हुई भी थी, फ़ौरन उन्होंने कूलर लगा लिया था। अब्बू के कमरे में एसी लगा होता है, लेकिन फिर अब्बू फार्म पे थे, वो अभी तक नहीं थे आए क्योंकि वो भाई शॉप बंद करके ना भाई के फार्म पे चले गए थे, डेयरी फार्म पे ना। तो यहाँ पे बस मैं ईसा के साथ बैठ के खेल रही थी और इतना दिल मेरा उदास हुआ था ना। और उसके बाद भाई ने यहाँ पे ना एक बिल्ली लाई थी, और ये भी इतनी कोई प्यारी थी, इतनी क्यूट थी ना, वाइट कलर की। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ना अपनी सेलिब्रेशन अपने मायके जाके मनाती हूँ थोड़ा सा। चलो माँ नहीं सही लेकिन बाप तो है ना। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को लंबी ज़िंदगी सेहत दें। यकीन करें जिस दिन मेरे अब्बू से बात नहीं होती ना, उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा सर फटने वाला हो जाता है। जिस दिन अब्बू से मेरी बात ना हो या वैसे भी वीडियो कॉल पर मैं डेली अपने अब्बू से बात करती हूँ। यहाँ पे पापा आ गए थे क्योंकि वो गए हुए थे फार्म पे, और उसके बाद बच्चा पार्टी भी खुश हो रहे थे कि दादा अब्बू आ गए हैं। तो मैं बस अब्बू से मुलाकात हुई, मैंने कहा अब्बू मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मैं इस साइड पे ना बैठती हूँ, चलो मैं घर जाके ना कज़ा नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि मेकअप वगैरह किया हुआ था, तैयारी वगैरह वज़ू नहीं थी कर आई। तो फिर मैंने कहा मैं घर जाके कज़ा नमाज़ पढ़ लूँगी। और उसके बाद ना ये मेरे भाई का एक छोटा सा ऑफ़िस है, यहाँ पे वो दम वगैरह करते हैं, इस्तिखारा वगैरह करते हैं, ये उनका ऑफ़िस है। और उनका भी यूट्यूब चैनल है, उनके तो मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इनके 14,000 शायद उनके सब्सक्राइबर हैं, शायद मुझे इतना याद है। अच्छा, यहाँ पे मैं आई तो अब्बू नमाज़ पढ़े थे और बच्चे सारे बैठ के खेल रहे थे। मैंने कहा अब्बू नमाज़ पढ़ें, खामोशी से बैठ जो सारे बच्चे, यही हमारे घर की रौनक है। अल्लाह ताला इस रौनक को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ाहिर है फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, स्कूल लाइफ हो जाती है। तो फ़ख्र इतना खुश हुआ था ना नानों के घर आके, क्योंकि अकेला ना तो अकेले ही खेलता रहता है, अकेले ही बातें करता रहता है। तो इधर आके ना बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं भी अब मना नहीं करती कि क्यों शोर कर रही है, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने नानों के घर ये ना गुजार ले। अच्छा, उसके बाद जी अब्बू ने नमाज़ पढ़ ली थी और सारे बच्चा पार्टी बैठ गए थे। मैंने अब्बू को पहले बोला नमाज़ पढ़े थे तो आप मेरे लिए दुआ कर दें कि जो है ना अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो मेरी इनकम आए ना थोड़ी सी ज़्यादा है। इस दफ़ा इनकम बहुत ज़्यादा कम आई है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा काटने हुआ है। वो इनकम कह लेंगे जस्ट जितने डॉलर पूरे होते हैं उतनी ही पेमेंट आई है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करें। मैं भी अपनी लाइफ थोड़ी सी चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके बंदा कहीं कामयाब होता है। मैं कहती हूँ अगर आप लगे रहेंगे ना तो कहीं पहुँच जाएंगे, अगर छोड़ देंगे
बस कर लेंगे ना तो कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते। तो कोशिश किया करें, मेहनत को अपनी को जारी रखें। मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर देंगे, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करें। मेरी जितनी भी बहनें यूट्यूब पे काम कर रही हैं या वैसे फ़ेसबुक पे ऑनलाइन सेलिंग कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे आज मैं अर्न कर रही हूँ तो ये आप ही कर सकते हैं। आप भी अच्छा ब्लॉग बना के लेकर आएँ और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पे जो भी बात पूछनी हो ज़रूर पूछ लिया करें। सो उसके बाद यहाँ पे बड़ी भाभी ने पहले खाने का पूछा। उन्होंने पूछा आप जो है ना कुछ खाना है, तो मैंने पहले मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं खाना, मैं जस्ट थोड़ी देर के लिए आई हूँ। फिर लेकिन जो है ना वो फिर बड़ी भाभी ने बाहर से ना भाई को बोल के ना टिक्के मंगवा लिए थे, 7 रोटियां मंगवा ली थी। तो वैसे भी यूट्यूब की पेमेंट मिली हुई थी। मैंने कहा था कि मैंने ज़ाहिर कुछ इतने दिन हो गया हमने बाज़ार से कुछ नहीं मंगवा के खाया, तो हम घर जाके ना कुछ मंगवा के खाएँगे। काफ़ी टाइम से ना चिकन जलफ्रेज़ी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और हस्बैंड भी कह रहे थे कि इतना टाइम हो गया आपने कुछ नहीं बाज़ार से मंगवा कर खिलाया। तो मैं भी पहले कोशिश करती थी, लेकिन अभी ना हमें यूट्यूब की इनकम मिली थी ना, सबसे पहले तो मैंने यही बोला कि अल्लाह ताला खैर करें। तो ये आप जिधर आपने इन्वेस्ट किए ना पैसे किए हैं ना अपने बिज़नेस में, वहाँ पे दे दें, हमें अल्लाह ताला और दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे खाना शाना खा लिया था। हमारे चाचू की फैमिली आई हुई थी और उनसे काफ़ी देर बैठ के गपशप लगी है। वो भी काफ़ी देर बैठे रहे हैं। यही रौनकें होती हैं, बहन भाइयों को एक दूसरे के घर आना चाहिए। छुट्टियाँ हैं, फिर ये छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। अच्छा, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का तकरीबन 10 बजे तक वेट करती रही हूँ कि अभी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने शॉप ओपन की हुई थी। ज़ाहिर अभी 1-2 दिन हुए हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, तो आप अपने अब्बू के साथ आ जाए ना। तो फिर मैंने अपने अब्बू को बोला, वो कहते ठीक है मैं छोड़ा। तो लेकिन मेरी ज़िद यही थी कि नहीं हस्बैंड आएंगे, तो फिर मैंने और उनका वेट कर लिया 5 से 10 मिनट। मैंने कहा मैंने आप ही के साथ आना है बाइक पे ना, तो ज़ाहिर नहीं चलने हो रहा था मेरे से। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ना ज़्यादा अपने रूम में रहती हूँ और मैं जब किसी के घर चल जाती हूँ ना तो फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो बस फिर मेरे सर में हल्की हल्की दर्द हो रही थी। मैंने कहा कि नहीं मैं ना आप आ जाए हमें लेने के लिए। और उसके बाद अब्बू चले गए थे फ़हर को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर। तो मैंने अपनी भतीजी को बोला आओ मेरी ना थोड़ी सी वीडियो बना दो, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे आके बिल्कुल भी थोड़ी सी बस वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। तो इसलिए तो मैंने एक और बात करनी थी आप लोगों के साथ। देखें यूट्यूब पे जब भी आप लोगों ने आना है ना, उसमें आपको अपने अंदर से डर निकाल के आना है। आपको अपने अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना है कि आप कर सकती हैं, जो कहीं नहीं कर सकता वो आप कर सकती हैं, ठीक है। मेरी तो 5 साल का तजर्बा है कि मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन ऑन करवाई थी, अर्निंग की थी और बहुत कुछ ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बंदा सीखता है, बंदे को समझ आती है कि हाँ इस जगह पे मेरी मिस्टेक हो रही थी। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।